हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स और नेवी का जो सीरीज हम लोग लेके चल रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 41 क्वेश्चन हम लोग फ्रीज कर चुके हैं। ठीक है, कितना 41 क्वेश्चन, और हम क्या करते हैं यहाँ पर 42 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम जितना भी आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, जो भी आपको सिलेबस है, जैसे पता है आपको हम पूरा का पूरा लूसेंट बुक को सोल्यूशन दे रहे हैं। किसका? लूसेंट बुक का। ठीक है, तो ये लूसेंट बुक का चैप्टर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो उसी को हम लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में आपको 41 क्वेश्चन तक हो गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक में जितने क्वेश्चन, पूरे एक एक क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया हुआ है cos 90 प्लस थीटा इंटू सेक 360 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा। फिर दिया है हुआ है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलो देख लेते हैं। तो आप जानते हैं cos 90 प्लस थीटा है। ठीक, तो ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? सेकंड में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 90 में क्या होता है, ये हमारा जो कास होता है वो चेंज हो जाता है, हमारा क्या बनता है, ये साइन थीटा में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो भी सेकंड कोऑर्डिनेट में कास की जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद आ जाए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सेक 360 माइनस थीटा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा इनटू ये tan 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा। ठीक, नीचे आ जाइए इसी प्रकार। तो नीचे देखेंगे आपका सेक 270 माइनस थीटा है, तो आपको पता है सेक 270 माइनस थीटा में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये 270 से कुछ घटेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसका मान पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेस थीटा। ठीक है, ये। और आगे यदि हम बात करें तो देख लीजिए, ये माइनस कॉसेस थीटा, यहाँ पर देख लीजिए ये साइन 540 प्लस थीटा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखो 540 है, तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग, इससे पहले ऑलरेडी हम इससे काफी मेथड बता चुके हैं। ठीक है, तो उससे आप इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक, तो अगर देखेंगे 500 का 640 है, कितना है, 40 है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसको 360 से, 360 चाहे इसमें लेस कर लो, चाहे इसका दुगुना करके तब उससे लेस कर लो, तो ये 0 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये आपका 180 आ गया। क्या आ गया, 180 आ गया। ठीक, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये जो साइन 540 प्लस थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 180। अब जान लीजिए 300 में क्या साइन का साइन रहेगा। ठीक, और फिर वही 180, तो 180 में साइन की जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा इंटू ये माइनस साइन थीटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये मल्टीप्लाई और ये आपको कह रहे हैं काट थीटा माइनस 90 डिग्री। ठीक, देखिए यहाँ पर थीटा है, बाद में 90 है, तो आप यहाँ माइनस लेकर के आप इसे सॉल्व करा सकते हो, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको साइन थीटा, ये साइन थीटा आपको खत्म हो जाएगा, ये tan थीटा, ये आपका tan थीटा खत्म हो जाएगा, ये सेक थीटा है, ये cos थीटा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस का साइन थीटा, और ये नीचे आएगा तो आपको क्या बन जाएगा, cos थीटा। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व कराएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, माइनस का tan थीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा, माइनस का tan थीटा, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 43 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया हुआ है cos 150 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 150 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो अगर cos 150 डिग्री का वैल्यू देखें तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये आपका cos 90 प्लस 60 कर सकते हैं। अब देखिए 90 पे cos क्या चेंज हो जाता है। ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये आपका साइन का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि साइन जो 60 होता है वो साइन 60 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो कितना होता है, √3/2, और ये आपका माइनस, तो माइनस का √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट है। कौन सा, 4 वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 43। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो। ठीक है, अगर आपके दोस्त यार जो भी हो, ठीक है, यदि उनको आवश्यकता हो कि हाँ वास्तव में वो तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर उन लोगों के पास, ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी।
दिया है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्या इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान पूछा है। ठीक, तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो आपका क्या है, फार्मूला लिखा हुआ है, क्या है, एक फार्मूला है। और यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर क्या करिए, कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं ए इज इक्वल टू, हम लिए ले रहे हैं आपको 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, उठा कर रख दो, बताओ ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काश ये 60 प्लस 30 तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इनटू ये क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस 30। ठीक है, तो काश 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये आप कितना हो जाएगा 30, तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अपने ऑप्शन की ओर चले जाइए। ठीक है, आपको जो ऑप्शन दिया वो 4 ऑप्शन दिया, उन 4 ऑप्शन में ठीक है जो करेक्ट है हम उसको उठा ले रहे हैं, आप सेटिस्फाई करवा लीजिए। और इसके अतिरिक्त ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं कि इसको हम सॉल्व करें पूरा, तो आप यही जो वैल्यू रख के सारे ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आंसर आपको मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपको चाहिए वाला क्या है, ऑप्शन नंबर शायद 3 वाला है। ठीक है, काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला करेक्ट है। ठीक, इसके अतिरिक्त आप किसी भी ऑप्शन में चले जाएगा, यही वैल्यू उठाकर दोनों पुट कर लीजिएगा, करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बताओ, काश ए है, काश 60 डिग्री 1/2 का, ये आपको क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन 30 1 देखिए ये ए बी होगा। ठीक है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए आपका बी है, ये बी है। तो अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बताइए साइन कितना 30 1/2 का, इसका देखिए दोनों सेम है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आपका। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 45 क्या कहता है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार ऑप्शन रख के आप वैल्यू रख के सेटिस्फाई करवा लिया, सॉल्व करवा लिया कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 45 जो है वो भी सेम ही क्वेश्चन है 45, उसमें भी दिया है आपका cos n प्लस 1x, cos n प्लस 1x, फिर इसके बाद दिया हुआ इंटू cos n माइनस एक्स, इंटू cos n माइनस 1x, आगे दिया हुआ है प्लस साइन n प्लस एक्स, प्लस साइन n प्लस एक्स, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स है, साइन क्या है x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 45, n प्लस 1 45 cos n प्लस 1x इंटू cos n माइनस 1x प्लस साइन n प्लस 1 x है, और उसके बाद दिया हुआ है साइन n माइनस 1 इंटू एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखिए cos a cos b, फिर साइन a और ये साइन b आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे क्या ये नहीं लिख सकते हैं, काश, देखिए जब काश टर्म में यहाँ प्लस होता है तो बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर n प्लस 1 ये आपका x हो गया। ठीक है, काश से काश भी प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला यहाँ देख लीजिए फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कहते हैं तो आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू रख के भी आप सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काश ए प्लस बी, ठीक है, काश ए प्लस बी, ठीक है, बराबर क्या होता है, देखिए काश ए काश बी, ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, अगर यहीं पर क्या होगा माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये चीज, अब यहीं पर क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बीच में आपको क्या प्लस आए तो ठीक है, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस वाला बन जाएगा। ठीक है, ये चीज, चलो तो अब देख लीजिए ये हो गया, अब ये माइनस हो गया, आगे क्या है आपका ये वाला n माइनस 1 इंटू एक्स, बस इसे सॉल्व करवा लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये हो गया आपका cos, देखिए यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो गया nx प्लस एक्स, nx प्लस एक्स, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई x का भी मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा nx और प्लस का x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का x, ये वाले से वाला आपको क्या होगा खत्म हो गया। ठीक, बचा क्या आपके पास cos 1x है 1x है तो कितना हो गया 2x। ठीक है, ये आपको क्या होगा 2x आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ठीक, तो इसे आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपको क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, जिसमें कहा है कि cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। cos 2 थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है जो cos थीटा होता है, cos 2 थीटा से कई फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको साइन दिए तो साइन की टर्म वाला लगा लीजिए, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। उठा के वैल्यू रख दीजिए, 1 - ये 2 हुए। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5 है। इसे क्या कर दीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए। तो 1 - से आपको कितना हो जाएगा, 2 × 9/25 हो गया, ठीक। ऐसे सॉल्व करा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, 25 - 18 / 25। इसको फिर घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7/25। तो ये क्या हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 46, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, ठीक। देख लीजिए इस फार्मूला को देख लीजिएगा एक बार, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है 47 में आपका कह रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 4/5, cos थीटा इक्वल टू 4/5, cos थीटा इक्वल टू 4/5। तो कह रहा है कि tan 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या है tan 2 थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब tan 2 थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक। तो क्या कर लीजिए, सीधा आप tan 2 थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है tan 2 थीटा का, tan के टर्म में tan 2 थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको देखिए यहाँ पर पूरा टर्म किस tan के टर्म में है, तो इसको क्या कीजिए, सीधा tan के टर्म में तोड़ लीजिए। तो चूंकि आपको पता है जो cos थीटा है, क्या है, cos थीटा है, तो वो 4/5 दिया है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको tan निकालना है, तो ठीक है, आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम निकाल लीजिए, ठीक है। और यदि आप इससे नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक, चलिए इसे रख लीजिए। तो ये आपका ABC, तो cos थीटा बराबर आपको क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आपको 4 दिया, ये 5 दिया है, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें tan थीटा के, तो tan थीटा इसमें कितना आ जाएगा आपका, जान ही रहे हैं क्या होता है, L/K के A, ठीक है। L/A होता है, ठीक है। L आपका कितना है, 3 है, ठीक है। A कितना है आपका, 4 है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। उठा कर रख लीजिए। तो 2 × ये 3/4, और ये आपको हो जाएगा 1 - 3/4 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करा लीजिए, कितना हो गया आपके पास, 3/2 आ गया। 3/2 नीचे आप करेंगे 16 यहाँ आ जाएगा, और माइनस का 9 डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, 16, ठीक। अब ऐसे सॉल्व करा लीजिए, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर आपको हो गया 3, 8 × 1 = 2, और यहाँ से कट जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1, और यहाँ पर घटा लीजिए इसको, तो ये 1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 7, वो 16 है ना, 16 में से आप 9 घटा लीजिए, ठीक है। तो आपका पास बच जाएगा 7, ठीक है। और ये आपके पास नीचे कितना बचेगा, 8, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 में तो 24 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है आपके पास, 7, 24/7, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ 24/7 ऑप्शन नंबर आपका इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है। कौन सा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये वाला करेक्ट 24/7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है, वो 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 में जो आपका दिया है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक। तो उसमें आपका जो दिया हुआ है क्या है, tan थीटा इक्वल टू 5/12 दिया है आपका, tan थीटा इक्वल टू 5/12 कितना है, 5/12। तो कहा है कि इसमें cos 2 थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, कितना, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो cos 2 थीटा का वैल्यू, ठीक है, ज्ञात करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि cos थीटा का, ठीक है, जो एक फार्मूला होता है वो tan के टर्म में भी होता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में जो होता है, देखिए क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। बस उठा के वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, ठीक। तो ये 1 - 5/12 करिए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 5/12 का
ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करवा लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 लेट कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये 1 माइनस 25/144, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 144। ठीक है, सॉल्व करवाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना हो जाएगा 144 माइनस का 25 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 144, यहाँ पर भी आ जाएगा 144 प्लस का 25 डिवाइड बाई 144, ये आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास ये 114, तो यहाँ पर इसको क्या करते लेस कर लीजिए, तो हो गया 14। ठीक है, 14 में से 5 गया तो कितना आ गया आपके पास 9, यहाँ पर कितना 3 में से 2 गया 1, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 5 9 और 4 2 6, और ये कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो 199 बाई कितना हो गया ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 119/169 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 48 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कहता है, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 में जो दिया है आपको दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 49, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, ये tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो कह रहा है इसका साइन टू थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, साइन टू थीटा का मान, ठीक, साइन टू थीटा का वैल्यू, क्योंकि आपको यहाँ पर tan दिया है तो tan थीटा का, ठीक है, साइन टू थीटा का जो tan के टर्म में फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है पता है आपको, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, इसके टर्म में फार्मूला है, साइन टू थीटा का किसके टर्म में, tan के टर्म में फार्मूला 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, उठा के वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू tan का 3/4 है, और 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर लगा 3/4 के स्क्वायर कर दो, यहाँ मत कर लो, ये आपको कितना हो गया 3/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 16 90 25 डिवाइड बाई ये 16 हो गया। ठीक, देख लीजिए 2 से आपको खत्म कितना बचा 8 बचा हुआ, तो 8 का 3 मल्टीप्लाई इसका इसमें तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई आपका 25, तो 24/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो क्या है, करेक्ट है, 24/25। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कहता है आपका, उसमें दिया हुआ है आपका cos स्क्वायर π/4 प्लस थीटा 50 है। ठीक है, cos स्क्वायर दिया है क्या, cos स्क्वायर π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा दिया हुआ है, और अगर दिया है माइनस साइन स्क्वायर π/4 और प्लस का थीटा कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, π/4 प्लस थीटा और π/4 प्लस थीटा। अच्छा, π/4 तो कितना आ जाएगा, π/4 का वैल्यू कितना होता है 45 होता है, कितना होता है 45 होता है। ठीक है, तो आप देखिए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, तो चाहे आप इसे क्या कर फार्मूला ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यदि इससे नहीं करना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक बार इसको आप जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वहां मध्य एकदम इजीली आप कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू कुछ यहाँ पर पुट कर लीजिए। ठीक है, क्या थीटा के वैल्यू पुट कर लीजिए, π/4 है आपका, तो यहाँ पर आप कर लीजिए थीटा इज इक्वल टू π/4 ही कर लीजिए। क्या थीटा इज इक्वल टू भी हमने क्या किया π/4 मान लिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए π/4 और ये π/4, तो ये आपको कितना हो जाएगा cos स्क्वायर π/4 प्लस π/4, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ये π/4 प्लस ये कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, π/4 मतलब 45। ठीक, 45 प्लस 45 90। अब चूंकि आपको पता है cos 90 डिग्री कितना होता है, वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। ठीक है, तो बात करें किसके साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ गया अभी पूरे फंक्शन का कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, -1 आ जाइए अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपका जो ऑप्शन है वो 0 दिया है, साइन 2 थीटा दिया है, cos 2 थीटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है,
लास्ट वाला डी वाला वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है जीरो, अब जीरो में तो माइनस तो है नहीं, -1 के बराबर तो है नहीं। अब दूसरा दिया क्या, साइन 2 थीटा, क्या दिया, साइन 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या 45 रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें माइनस का वैल्यू आएगा ही नहीं। और नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है आपको cos 2 थीटा, उसमें भी माइनस का वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और प्रॉपर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों को जिनको आवश्यकता हो आप उनके पास अवश्य भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।